सबसे बेहतरीन मिष्टी स्माइल दे दीजिए अपने चेहरे पे, प्यारी सी स्माइल। थैंक यू। और काफी सारे लोगों के पास सवाल होंगे, वन ऑन वन अगर सवाल पूछ। आप कुछ बताना चाहिए, काफ़ी प्रिटी लग रहे हैं आप प्रोमो में और यहाँ पर भी आप काफ़ी प्रिटी लग रहे हैं। थैंक यू। सो बेसिकली हम जैसे शहीद ने कहा, हम इसी मुद्दे को उठाना चाहते हैं कि आज भी हम इतना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गया हमारी सोसाइटी में, फिर भी हम शादी जैसे इंपॉर्टेंट डिसीजन को टाइम नहीं देते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से, और हमारे ये दिमाग में भी है कि हाँ 1-2 कप चाय के बाद हम डिसाइड कर लेते हैं कि लड़का अच्छा लगा या नहीं लगा, ये लड़की अच्छी लगी या नहीं लगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आजकल के बच्चों की थिंकिंग अलग है, उनकी नीड्स अलग है, तो हम बस वही प्रेजेंट करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं सोसाइटी को कि कितना इंपॉर्टेंट एक दूसरे को जानना है। प्रोमो में देख रही जिस तरह से आप बहुत कन्फ्यूजन है सबके डिसीजन को लेकर, तो अगर रियल लाइफ में ऐसा हुआ तो आप किस तरह से डिसीजन लोगे, खुद से या फिर फैमिली से? अगर रियल लाइफ में ऐसा हुआ तो मैं भी मिष्टी की तरह ही अपनी फैमिली से वक्त मांगूंगी, इतना जल्दी तो डिसीजन नहीं लूँगी। सेम क्वेश्चन आपसे भी कि आप अगर ऐसा रियल लाइफ में हुआ तो आप खुद का डिसीजन लेंगे या फैमिली? हो रहा है, अपना ही डिसीजन का वेट कर रहा हूँ मैं। When you get this script first time that Rajan sir has come with you, what was your first reaction that time? मुझे ऐसा लगा कि कुछ आजकल जैसे हमारे इंडियन टेलीविज़न को ज़रूरत है जैसे शोज़ की, वैसा शो, एक कॉन्सेप्ट बेस्ड शो, जहाँ हम आजकल देखते हैं बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल पावर, वो ये और ऐसी कुछ चीज़ें जो थोड़ा पीपल कैन रिलेट टू, लोग रिलेट कर पाएँ और अपने आप को देख पाएँ कैरेक्टर्स में, किरदार में। और जितना हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक रखें शो को, जो मिष्टी के कैरेक्टर के साथ एक जो जर्नी जो लोग जिएंगे, जो सवाल उनके दिमाग में भी उठेंगे इसके थ्रू, वो मतलब वैलिड सवाल है, वो आज की जनरेशन के सवाल हैं। और हमारे इंडिया 80% तो विलेजेस हैं जो जहाँ पे आज भी ये होता है, और वो लाइक हम एक सोसाइटी को अच्छा मैसेज दे रहे हैं एक शो के साथ, उससे बेटर और क्या हो सकता है। ओके, असल ज़िंदगी में क्योंकि आपके फैंस बहुत ही प्यार करते हैं आपको और असल ज़िंदगी में आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो क्या आप थोड़ा सा कुछ बताना चाहिए? कैसी लड़की चाहिए आपको, जस्ट योर बिकॉज ऑफ योर फैंस? कैसी लड़की, ऐसा मेरा कोई टाइप नहीं है भाई। कोई भी टाइप नहीं है मेरा। मैं हमेशा ये कहा, जिस दिन मुझे लगेगा कि बस दैट्स इट, शी इज़ द वन, दैट डे आई विल डिसाइड किया। तो आपकी फैमिली आपके उस डिसीजन को सपोर्ट करेगी? आप होपफुली करेंगी, क्योंकि अभी तक तो बहुत प्रेशर आ चुका है उनकी तरफ से, लेकिन लाइक समझते भी हैं इस बात को कि वो डिसीजन मेरा होना चाहिए। मैं कन्विंस कर पा रहा हूँ आज, क्योंकि आज शायद वो मेरी सुनते हैं, लेकिन 5 साल पहले शायद मेरी नहीं सुनते थे, लेकिन आज सुनते हैं। थैंक यू। मैं उन्हें थैंक्स कहना चाहूँगा कि वक्त के साथ उन्होंने भी अपनी सोच, अपने नज़रिए को बदला। मैम, डिड यू फील प्रेशर, सच अ बिग शो, ये रिश्ता का कहलाता है कि का एक प्रेशर है आपको इस शो को लेके? आई थिंक प्रेशर कंपटीशन नहीं है, प्रेशर है बिकॉज इट्स सच अ बिग लेगेसी एंड और हमारे कंधों पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड 10 साल से चल रहा है वो शो और उसका स्पिन ऑफ है, सो या प्रेशर तो है, यस, बट देन आई ट्राई नॉट टू टेक एनी प्रेशर एंड दिमाग को थोड़ा फ्री रख के काम करूँ, तभी यू नो आप जो परफॉर्म कर रहे हो ऑडियंस तक पहुँच सकता है, यू नो इट्स वेरी आई थिंक हम जैसे देख रहे हैं इस शो को, एक अलग शो, एक अलग मुद्दा उठाया है, तो उसका हमें जो दूसरा शो है स्पिन ऑफ का, उससे काफ़ी अलग है, लेकिन उसका ये फ़ायदा है हमें कि वो परिवार आगे बढ़ रहा है, तो लोग जानते हैं उस परिवार को, मिष्टी के कैरेक्टर को लोग जानते हैं, जो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। तो उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट होने से ज़्यादा ये है हमारे लिए कि पॉजिटिव है। बहुत दूर रखिए माइक। हाँ जी, उनके साथ काम करेगा, एक कैसा माहौल है सेट का? माइक थोड़ा मिडिल में करो ना। मिष्टी जी ने ज़्यादा काम किया उनके साथ, तो बताएंगे। जी, मैंने जो ये रिश्ता के पुराने जो सीनियर एक्टर्स हैं उनके साथ मैंने काम किया, दे आर वेरी पॉजिटिव, वेरी वार्म। इनफैक्ट जब मैं फर्स्ट डे गई सेट पे, तभी मुझे लगा कि यार सच लाइक मुझे फैमिली जैसा फीलिंग है, वो वाइब्स आई उनसे, तो या इट वाज वेरी नाइस।
एक्चुअली इतनी देर काम करते करते साथ और में आपको वो कैसा लगा? फैमिली जैसा माहौल ही बन जाता है सेट पे, क्योंकि आप दिन में 12 घंटे एक दूसरे के साथ बिताते हैं, रोज़ बात करते हैं, साथ में चाय पीते हैं, साथ में वक्त बिताते हैं, तो फैमिली जैसा माहौल बन ही जाता है, जो बहुत अच्छी बात है। क्या विशेष थी आपकी सिस्टर जो एल्डर सिस्टर रिश्ता क्या कहलाता है? अच्छा जो उन्होंने विशेष Naira, yes, she's wished me like all the best, and you know she's very happy to see me like in the spin-off, because like हम लोग पहले भी मिले थे स्टार परिवार के टाइम, then I was doing सूरज, so yeah, we are very excited to work together. Thank you. तो किस तरह की तैयारी की आपने शो के लिए? मुझे एक्चुअली बहुत प्रिपरेशन करना पड़ा, बिकॉज़ मैं हूँ भी वैसी कुहू जैसी और नहीं भी हूँ, तो ऐसे यूजुअली अगर देखा जाए तो मेरी लुक्स में काफ़ी कुछ वर्क किया गया है, मेरे बालों पे, मेरे कपड़ों पे, जूतों पे। आजकल के ज़माने की एकदम यो टाइप की लड़की है, बिंदास। बात करें आपके कैरेक्टर की, तो बहुत अलग ही दिख रहे हो आप अपनी बहन से, तो उसमें क्या हाँ, मिष्टी और कुहू एकदम दे डोंट गेट अलॉन्ग एट ऑल, मतलब हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, बिकॉज वो है भी बहुत अलग पढ़ाकू टाइप की, और मैं बिल्कुल वैसी, मैं 57 मार्क्स लाके खुश रहती हूँ और वो 95 लाकर सबका दिल जीत लेती है, तो मुझे इस चीज़ से बहुत मैं बहुत गुस्सा होती हूँ उससे, और हम काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। कि शादी को लेकर बात करते हैं, उसमें आपका क्या ओपिनियन है कि शादी अरेंज होनी चाहिए कि लव होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो बस शादी कैसे भी हो, प्यार होना चाहिए, और कोई ऐसा पर्टिकुलर फार्मूला नहीं होता है कि शादी इससे करना है या सोच के करना है या अभी नहीं करना या झट नहीं करना या फैमिली की बात नहीं सुननी या जो भी, बट मुझे ऐसा लगता है बस प्यार हो गया, कोई पसंद आ गया तो बस कर लो, क्या सोचना। सेम क्वेश्चन आज आपसे भी, आप लव में बिलीव करते हैं या फिर अरेंज? मैं एज अ पर्सन लव में बिलीव करता हूँ, बट एज अ कैरेक्टर मैं लव में इतना बिलीव नहीं करता, बट ये बिलीव करता हूँ कि अगर मेरी किसी के साथ शादी फिक्स हो गई है, सो आई नीड टू बी लॉयल टू हर एंड आई नीड टू बी एक्सप्रेसिव इन द टर्म्स ऑफ रोमांस के एक जेस्चर करूँ, मैं कुछ जेस्चर करूँ एंड फ्लावर्स भिजवाऊँ या फिर कुछ भी करूँ, बट इतना डाई हार्ड रोमांटिक नहीं हूँ, बट एज अ पर्सन आई थिंक मैं हूँ थोड़ा रोमांटिक एंड अब क्या बताएं, जब इंसान तो हो ही जाता है रोमांटिक जब रिलेशनशिप। आपको क्या लगता है, आप लोग प्रेशर है कि इस शो को प्राइम टाइम स्लॉट में मिला है आप लोग? प्रेशर आई डोंट थिंक, तो एक्चुअली प्रेशर इट्स द काइंड ऑफ पीपल यू आर वर्किंग विद, तो हम जिस टीम के साथ काम कर रहे हैं, तो आप लोग तो उस टीम को जानते हैं, इतने सालों से वो है, 10 साल से दे आर रूलिंग द हार्ट्स ऑफ पीपल, तो मुझे तो उनके साथ काम करके प्रेशर शुरू में आया था, बट देन सो मच फन, प्रेशर से हाँ, प्रेशर से क्या होता है कि आपको अंदर से और अच्छा परफॉर्म करने की मोटिवेशन आ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत लोग देखेंगे आपको, स्टार प्लस जैसा बड़ा चैनल है, राजन साई सर प्रोड्यूसर हैं, तो ऑब्वियसली एवरीवन इज़ गोइंग टू, मतलब एक बार तो देखेंगे कि ये बना क्या है, क्योंकि बादशाह सॉन्ग गा रहा है, इतनी बड़ी बात है, सो ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रेशर है, बट वो प्रेशर को हम पॉजिटिव वे में ही ले रहे हैं एंड वी आर गिविंग आवर बेस्ट। कार्तिक और नायरा से कुछ बात, आप सेट में प्रोमो शूट हुआ है तो बात हुई है उन लोगों से? कार्तिक और नायरा से हमारी बात हुई नहीं है, मेरी हुई है एंड आई फाउंड मेरी कार्तिक से हुई है एंड ही इज़ अ रियली नाइस गाय एंड बहुत आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू जो महासंगम होते हैं एंड जब हम उनके, क्या आपने देखा है उनके किरदार को? जी 10 साल से आ रहा है, तो मैं तो स्कूल में था, मैं भी हाँ, तो हम दोनों तो बहुत छोटे थे जब वो आया बट था, हम देखते थे या बिकॉज सब देखते थे, सबके घरों में रिश्ता चल रहा होता था एंड हिना खान एंड नैतिक एंड एवरीवन, हर किसी के अपने फेवरेट कैरेक्टर्स थे, हर कोई किसी ना किसी कैरेक्टर से कनेक्टेड था, तो बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट लेगेसी आई थिंक इट्स अ रियल प्रिविलेज फॉर अस एंड रियली लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस लेगेसी। आखिर में ऑडियंस के लिए क्या है आपका मैसेज है दोनों का ये है कि प्लीज़ ये शो देखिए, वॉच द शो एंड शेयर योर लव एंड ब्लेसिंग्स, जैसा आपने ये रिश्ते प्यार को, ये रिश्ते क्या कहलाता है को जितना प्यार दिया है उतना ही प्यार आप हमें भी, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन पूछा था ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसका आंसर भी हम ले आए कि ये रिश्ते हैं प्यार के, सो जितना क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था उतना ही इंटरेस्टिंग आंसर होने वाला है एंड ये रिश्ता क्या कहलाता है इससे बहुत अलग होने वाला है एंड सिमिलर भी होने वाला है कुछ बात। कॉन्सेप्ट था, तो क्या कहना चाहेंगे, नया शूटिंग है कैसे? मुझे अच्छा लग रहा है कि अभी
9:30 बजे रिश्ता का कहलाता आता है, उसके बाद आप 9:30 से देखना शुरू करेंगे बजे से देखना, तो ये एक एक्सटेंशन है रिश्ता का कहलाता है। तो अच्छा लगता है कि एक 1 आवर का एक बैंड बन जाएगा, और जिन ऑडियंसेस ने सराहा देखा है रिश्ता का कहलाता तो वो भी आके देखे शो के, नए ऑडियंसेस भी आए, तो अच्छा लगा। सर कॉन्ग्रेचुलेशन सर, पहली बात तो आपको शो के लिए, और ये 2019 बहुत ही दो नए शो आ चुके हैं। ये शो का इमेजिन कब आया, स्क्रिप्ट आपने कब लिखी? 2 शो आ गए बट टिकने भी चाहिए, ठीक है, वो ज़रूरी है। तो ये हमने कुछ महीने ही हुए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। कुछ महीने पहले चैनल के साथ हम बैठे हुए थे, सारे राइटर्स और टीम में डिस्कस किया कि हम क्यों एक एक्सटेंशन करते हैं रिश्ता का कहलाता का, जिसके अपनी इंडिपेंडेंट स्टोरी होगी, इंडिपेंडेंट कैरेक्टर्स होंगे, और बहुत अच्छे कैरेक्टर्स थे हमारे पास कुहू और मिश्ती के, और पहले दिखा चुके उनके साथ। मिश्ती का कनेक्ट कार्तिक के साथ था, नायरा के साथ था, कुहू अक्षरा के भाई की इलिजिटमेट डॉटर थी। तो लगा एक बहुत अच्छी कहानी कहने का, हमारे पास 2 लड़कियों की जर्नी के बारे में कहने का हमारे पास एक मौका था, और उसके साथ एक अच्छी ऑडियंस विच टॉक्स अबाउट लव, मैरिज, रिलेशनशिप इन 2019, उसका मौका था। उसके साथ फिर डिस्कशन हुआ राजवंश फैमिली का, जहाँ पर हमारे शाहिर और ऋत्विक हैं, और रूपल जी जो प्ले कर रहे हैं कैरेक्टर मीनाक्षी का। सो अच्छे कैरेक्टर जब माइंड पे आए तो सोचा कि हम इसको एक्सटेंडेड 1 आवर वर्जन बना दें। ओके सर, विलन के रोल में हाँ, वक्त होगा विलन, हाँ, मगर मेरे हिसाब से एक जैसे अबीर का कैरेक्टर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, जो शहीद प्ले कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। ऐसा आई थिंक मैंने रिश्ता में या मैंने कोई बाकी शोज़ में वैसा कैरेक्टर ज़्यादा देखा नहीं है। बहुत सरप्राइज़ होंगी ऑडियंस उसका टेक देख के, उसका एटीट्यूड देख के, एक्सप्रेशन देख के। उसी तरीके से मीनाक्षी जो रूपल जी कैरेक्टर प्ले करे, उन्होंने साथिया में बहुत एक ऑथरबैक रोल प्ले किया था, उनका कैरेक्टर बहुत इंट्रीगिंग और इंटरेस्टिंग है। और आई वुडंट कॉल हर विलन, बट शी इज़ समबडी you might not like her, but you love to hate her. ओके सर, और मिस्टी की और नायरा की स्टोरी मतलब कितनी डिफरेंस है या फिर सिमिलर है इसमें कहानी? आई थिंक दे आर वेरी डिफरेंट कैरेक्टर। नायरा का कैरेक्टर बिल्कुल ही ऑपोजिट है मिश्ती के। नायरा मुँहफट थी, अब जब हमने इंट्रोड्यूस किया था उनको ऋषिकेश में, जो मन में आता है वो बोल देती है, और यू नो शी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल। मिश्ती के अंदर दो शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट थिंग्स, बट शी इज़ अ लिटिल मोर क्वाइट, अ लिटिल मोर सॉफ्टर अप्रोच इन लाइफ, सोच समझ के बोलती है, सोचती बहुत है, यू नो, जैसे हमारी नायरा पहले बोलती थी और फिर बाद में सोचती थी, ये लड़की मिश्ती पहले सोचती है फिर बोलती है। ओके सर, एक आखिरी सवाल पूछूंगा सर, जैसे कि शो में आप पूरी फैमिली लेकर आते हैं, एक फैमिली जोड़ते हैं, तो कोई फिल्म आप लेकर आएंगे? फिल्म बनाएंगे सर, मैं लास्ट टाइम में आपसे पूछा था कोई शो आपका आएगा, तो आपने बोला था कि आने वाला है ये शो, तो फिल्मों में कभी आप ट्राई करेंगे? फिल्म का भी है, अभी तो हम कंसोलिडेट कर रहे हैं ये शोज़, अभी जो दोनों शोज़ अभी लॉन्च हुए हैं, और रिश्ता को कंसोलिडेट करना है। आगे जब कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी, अच्छी वो होगी, तो फिर फिल्मों में भी काम करेंगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स सो मच गाइस, थैंक यू।